सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th प्रोज में हम लोग आज इस क्लास में क्या करेंगे बच्चों? मैडम राइड्स द बस, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को करेंगे। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे तो उनको आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया था बच्चों। ये आपके प्रोज का 7th चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। तो आपने आई होप कि चैप्टर को पढ़ा होगा, पढ़ करके अच्छे से उसको समझने का प्रयास किया होगा। तो आज की इस क्लास में अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप भी चेक करेंगे कि आखिर आपने कितने करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या है? हु वॉज वलियामाई। ठीक है, मतलब वलियामाई कौन थी? ठीक है, कौन थी? ऑप्शन में आपको दिया है। ये चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, दो ही मेन कैरेक्टर थे। तो यहाँ पर पूछा है बच्चों कि वलियामाई कौन थी। तो देखिए ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में है सी इज एन 8-year-old गर्ल। वो एक 8 साल की छोटी क्या थी? लड़की थी, है ना, लड़की है। या फिर सी इज क्यूरियस, वो जिज्ञासु, क्लेवर मतलब चालाक, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील एंड फन लविंग गर्ल्स थी। ठीक है, गर्ल एस तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो ये एक ऐसी लड़की थी, मतलब क्लेवर, क्यूरियस, सेंसिटिव, ये इस तरीके की लड़की थी, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है बच्चों, वलियामाई कौन थी। तो ये वल्ली का पूरा नाम था, वल्ली का पूरा नाम था वलियामाई, शॉर्ट में उसको वल्ली कहते थे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों? बोथ ए एंड बी, ये होगा इसका सही जवाब। बिकॉज वो 8 साल की एक लड़की थी, ये करेक्ट है ए। और दूसरे में बताया गया है कि वो क्या थी? क्यूरियस, क्लेवर, सेंसिटिव एंड फन लविंग गर्ल भी थी, मतलब बहुत ही समझदार भी थी, चालाक भी थी, जिज्ञासु भी थी। तो ऐसी ये लड़की थी। ठीक है, तो सही जवाब ये होगा बच्चों। और आप भी हमारे साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर करते चलेंगे, क्योंकि आपने भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। पढ़ने के बाद आप चेक करेंगे कि कितना आपको समझ में आया था। ठीक है, और लास्ट में मुझे बताइएगा कि मैम जो है इतने क्वेश्चन में हमारे इतने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो सही जवाब आपको पता चला, बोथ ए एंड बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 2-way फेयर। फेयर का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा बच्चों? किराया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि बच्चों चैप्टर में 2 मुझे मिलेंगे फेयर। ठीक है, ये FARE फेयर होगा यहाँ पर किराया, और जहाँ पर आपको FAIR फेयर लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब होता है मेला। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 2-way फेयर। 2-way मतलब दोनों रास्ते से, मतलब कितना किराया था। ठीक है, व्हाट वाज द कॉस्ट, क्या कीमत थी, है ना, कीमत क्या थी, मतलब किराया कितना था दोनों रास्ते, मतलब आने के लिए भी और जाने के लिए भी, बस से आने जाने में कितना किराया था। तो वो यहाँ पर बताना है बच्चों। 60 पैसे था, या फिर 20 पैसे था, 30 पैसे था, या 50 पैसे था। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि वल्ली जब जानकारी लेती है कि बस से एक राउंड जाने में 30 पैसे और फिर वापस आने में 30 पैसे, यानी टोटल कितने पैसे हुए? 60 पैसे। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा कि दोनों रास्तों से किराया कितना था, मतलब कितनी कॉस्ट थी। तो क्या है बच्चों? सही जवाब क्या होगा? 60 पैसे। ओके, यानी आने जाने में 30 लगा, तो 30 कितना हो गया? 60 हो गया। कोई भी डाउट नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को, जितने अभी 2 हम लोगों ने किया और आपको समझ में भी आए होंगे, बहुत इजी चैप्टर था। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, मतलब उसका जो पसंदीदा पास टाइम था, मतलब जो समय बिताने का एक तरीका था। फेवरेट उसका पसंदीदा तरीका वो क्या था? ठीक है, किसका बच्चों? हर यहाँ किसकी बात हो रही है? वल्ली की बात हो रही है। ठीक है, वल्ली की बात हो रही है कि वल्ली का सबसे पसंदीदा तरीका क्या था समय व्यतीत करने का। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन में
टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट, मतलब अपने घर के डोरवे मतलब मेन दरवाजे पर खड़े होकर, स्टैंड मतलब खड़े होकर के, लुक वो देखती थी, इनटू द स्ट्रीट गली में देखती थी कि क्या हो रहा है, मतलब अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर स्ट्रीट में देखती थी। या फिर टू स्टैंड एट द डोरवे एंड लुक एवरी पैसेंजर, मतलब अपने डोरवे पर खड़ी हो जाती थी और यात्रियों को देखती थी। या फिर टू स्टैंड एट द बैक डोर, या घर के बैक डोर पर खड़ी होती थी एंड लुक एवरी पैसेंजर, और मतलब प्रत्येक पैसेंजर को देखती थी, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों, कि वो अपने घर के मेन गेट पर क्या होती थी, खड़ी हो जाती थी और वहां से उस स्ट्रीट को देखती थी, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन, ठीक है, टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट, ये होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, हु वियर अगली इयरिंग्स, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हु वियर अगली इयरिंग्स, अगली मतलब जो देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब गंदे, या हम कह सकते हैं भद्दे, ठीक है। इयरिंग्स मतलब जो कान में ये पहने जाते हैं ना, वो कौन पहने हुए था, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए बच्चों, वल्ली पहने हुए थी, या फिर एल्डर वुमेन मतलब एक वृद्ध औरत थी, उसने पहने हुए मतलब उसने पहना था, या फिर हर मदर या हर आंटी। तो सही जवाब क्या होगा, कि जब वो बस में यात्रा कर रही थी और उसके समीप में एक वृद्ध औरत आके बैठ जाती है, उसके कान में ईयर में होल भी थे बड़े बड़े से, और उसमें उसने अगली इयररिंग्स को पहने था, जो कि वल्ली को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चों, एल्डर वुमेन, ये होगा इसका सही जवाब। और आई होप कि आप सभी ने भी यही सही जवाब दिया होगा, ठीक है बच्चों। तो एल्डर वुमेन होगा मतलब वृद्ध औरत। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। व्हाट वाज द एल्डरली वुमेन च्यूइंग, मतलब वो च्यूइंग मतलब होता है यहाँ पर चबाना, ठीक है। वो क्या चबा रही थी, जो वृद्ध औरत थी वो क्या चबा रही थी अपने मुंह में, क्या चबा रही थी, टॉफी या टोबैको की बात हो रही है, मतलब तंबाकू की बात हो रही है, या बीटल, बीटल बोले तो पान, ठीक है, ये पान होता है और चैप्टर में गिवन भी था, ठीक है, पान, या ऑल ऑफ दिस, या इनमें से सभी। तो जो वो वृद्ध औरत थी उसने अपने मुंह में क्या खाए, मतलब वो अपने मुंह में पान खाई हुई थी जिसको वो चबा रही थी, और वो लगातार उसको चबा रही थी, और उसके लिप्स से मतलब होठ से उसका जो जूस था वो भी निकल रहा था, जो कि वल्ली को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। तो सही जवाब होगा बच्चों बीटल, बीटल मतलब पान, वो पान खा रही थी, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है इसी चैप्टर का, तो देखिए कितना इजी चैप्टर था, और ऐसे ही चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा बच्चों, कि प्रोज से रिलेटेड आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 एमसीक्यू टाइप में आएंगे, 2 आपके एक्सट्रैक्ट बेस में आएंगे। तो एक चैप्टर से 3 एमसीक्यू भी बहुत होते हैं, ठीक है। उसके लिए लेकिन हमें कई सारी क्या होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अगर आप एक बार चैप्टर को पढ़ लेते हैं, हमारे साथ में जब समरी कराई जाती है उसको आप एक बार समझ लेते हैं, उसको समझने के बाद आप जितने भी ये क्वेश्चन करेंगे उनका आंसर आपको करना होगा, आप आसानी से कर लेंगे, एक भी बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में इनसे, ठीक है। When conductor offer her some cold drink, then what वल्ली did, मतलब जब कंडक्टर उसको सम कोल्ड ड्रिंक, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के लिए क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, कि मतलब उसे बोलते हैं पीने के लिए। देन वॉट वल्ली डिड, तो वल्ली ने क्या किया, तो वल्ली क्या करती है, देखिए एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया था, रिफ्यूज्ड मना कर दिया था, सी पेड फॉर इट मतलब उसने उसके लिए पैसे दे दिए थे, या बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, कि जब कंडक्टर ने उसको कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफर किया तो वल्ली क्या कर देती है, मना कर देती है, ठीक है। तो रिफ्यूज्ड का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, मना करना। तो वो तुरंत मना कर देती है, बिकॉज एक तो देखिए वो अकेले आई हुई थी, लेकिन खुद इतनी ज़्यादा वो क्या थी,
मतलब सेल्फ रिस्पेक्टेड भी थी साथ साथ में, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार भी थी कि वो बाहर आई हुई थी तो किसी अनजान व्यक्ति से वो कुछ खाने का भी नहीं ले सकती थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कंडक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफर किया तो उसने मना कर दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली की क्या इच्छा थी। विश मतलब क्या होगा यहाँ पर, उसकी क्या इच्छा थी। ठीक है, विश का होगा मतलब यहाँ पर इच्छा। तो देखिए, ट्रक राइड की थी या फिर साइकिल राइड की थी, मतलब ट्रक की सवारी करने की थी, या साइकिल की, या बस की, या फिर कार की। तो चैप्टर का ही नाम है मैडम राइड्स द बस, है ना। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, बस राइड। बस राइड की उसकी बहुत ही ज्यादा क्या थी, इच्छा थी। उसका मन था कि वो बस एक बार जो है बस की सवारी जरूर करेगी, इसीलिए वो जानकारी को क्या करती है, कलेक्ट करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8th नंबर, What was the timing of the afternoon nap taken by वल्लीज मदर। मतलब आफ्टरनून बोले तो दोपहर के समय वल्लीज मदर, जो वल्ली की माता जी थी, उनका नैप टेकन मतलब झपकी लेने का टाइम क्या था, वो टाइमिंग क्या थी जब उनकी माता जी दोपहर में भोजन करने के बाद वो झपकी लेती, तो वो क्या टाइम था, है ना। वो बोला गया है यहाँ पर 1 से 3 था, यानी 1 to 3, या 1 to 4, 2 to 4, या फिर 2 to 3, है ना। तो क्या था यहाँ पर, सही जवाब क्या होगा कि जब उसकी वल्ली की माताजी दोपहर में नैप लेती थी, मतलब झपकी लेती थी, वो टाइम था 1 से 4, 1 से 4 था। ठीक है, यही होगा सही जवाब। चैप्टर में यही टाइम गिवन है कि 1 से 4, यानी 1 बजे से 4 बजे तक वो झपकी लेती थी। उसी टाइम में वल्ली ने क्या किया था, वो उसने बस की सवारी किया था। ठीक है, गांव से वो शहर जा करके और सेम उसी बस से वापस गांव भी आ गई थी उसी टाइम में। चलिए, क्योंकि टाइम का भी उसने पता कर लिया था कि जाने में 45 मिनट और आने में भी 45 मिनट। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट सैडेंड वल्ली, मतलब किस चीज ने वल्ली को दुखी कर दिया था, वो किस चीज से इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी। द डेड काउ, मतलब एक डेड मतलब मृत गाय को देख करके, या कार एक्सीडेंट को देख करके, या हैंडीकैप्ड पैसेंजर को देख करके, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों, किस चीज को देख करके वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, तो द डेड काउ। जब उसने देखा कि जब वो शहर जा रही थी तो वही गाय उसकी बस के सामने आकर के मतलब दौड़ती है, और जब वो ड्राइवर होता है वो जब हॉर्न बजाता है तो वो और तेजी से उछलती है, अपनी पूंछ को उठा के और तेजी से भागती है। तो इस दृश्य को देख करके पहले वो बहुत खुश हो जाती है, और फिर जब टाउन से वो विलेज वापस आ रही होती है तो देखती है कि रोड के एक साइड में वो उसको मरी हुई मिलती है। क्यों उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज एक तेज चलते वाहन ने उससे क्या कर दिया था, टक्कर मार दिया था। तो ऐसा ये चैप्टर में था। ठीक है बच्चों, सही जवाब क्या होगा, द डेड काउ। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मेड हर लॉफ ऑन हर जर्नी, उसकी जर्नी यानी यात्रा में किस चीज ने उसे खुश कर दिया था, है ना। लॉफ मतलब यहाँ पर होगा कि उसकी यात्रा के दौरान किस चीज ने उसे खुश कर दिया था। द ओल्ड वुमेन्स इयरिंग्स ने, इयरिंग्स को देख करके तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी, चिढ़ टाइप की गई थी। द ओल्ड मैन ने, या द साइट ऑफ रनिंग काउ, या फिर नन ऑफ द एबव। फटाफट बताइए कि इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों, द साइट ऑफ रनिंग काउ। वो दौड़ती हुई गाय का दृश्य देख करके वो क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये होगा इसका सही जवाब। इस चीज ने वल्ली को क्या कर दिया था, बहुत ही खुश कर दिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, और पता है ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने देखा तो मुझे याद आया, और ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ मिलेगा। क्या है, व्हाट वाज वल्लीज एज, वल्ली की आयु कितनी थी, या फिर बोले तो वल्ली वॉज डैश ईयर ओल्ड, वो कितने साल की थी, है ना। तो ये ऑप्शन में है बच्चों, 7 साल की, 8, 9, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों कि वल्ली जो है 8 साल की थी। ठीक है,
सही जवाब क्या होगा, वल्ली जो है 8 साल की थी। ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कि वो 8 साल की एक छोटी सी लड़की होती है। ओके, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमने जब चैप्टर पढ़ा तो हमें कितना समझ में आया, और जब हमारे सामने एक क्वेश्चन आए हैं तो हम कितना कर पा रहे हैं ना, हम कितने पानी में हैं। चलिए, द बस फेयर फ्रॉम वल्ली विलेज टू द टाउन वॉज डैश पैसिव वन वे। वन वे मतलब होगा बच्चों एक तरफ से या एक ओर से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो द बस फेयर, जो बस का किराया था, फ्रॉम वल्लीज विलेज मतलब वल्ली के गांव से, टू द टाउन मतलब शहर के लिए, वल्ली के गांव से शहर के लिए कितना किराया था, ठीक है, एक साइड से कितना किराया था ये बोला है यहाँ पर। तो 30 पैसे था या 40 पैसे, 50 पैसे या 20 पैसे। तो सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों कि एक तरफ से क्या था कि मतलब मान लीजिए जाने में 30 पैसे था, फिर वापस आने में भी 30 पैसे था, टोटल 60 पैसे था। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वन वे एक तरफ से, तो कितना होगा बच्चों 30। ओके, कोई भी डाउट नहीं है, 30 पैसे होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। तो चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। द गर्ल वली अमाई वॉज कॉल्ड डैश फॉर शॉर्ट, मतलब शॉर्ट मतलब छोटे तरीके से, ठीक है। वली अमाई को क्या बुलाया जाता था, उषा, वली, अम्मा या फिर नन ऑफ दीज। क्या बुलाया जाता था बच्चों, वल्ली बुलाया जाता था। बहुत ही अच्छा नाम है ना वल्ली, वैसे मैंने इसके पहले नहीं सुना था वल्ली किसी का नेम, लेकिन चैप्टर में पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। वल्ली 8 साल की थी, वल्ली शॉर्ट फॉर्म इसका नाम था, पूरा नाम वली अमाई था। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए अगर एक बार आप इनके साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जब एग्जाम में आपको कोई भी इनसे संबंधित जब आपको क्वेश्चन मतलब मिलेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। हाउ मैनी पैसेंजर्स वर इन द बस व्हेन वल्ली राइडिंग इन द बस। कितने पैसेंजर थे बस में, कितने पैसेंजर थे जब वल्ली सवारी कर रही थी, मतलब उस बस की यात्रा कर रही थी, राइड कर रही थी, तो कितने पैसेंजर थे उसमें ये पूछा है, ठीक है। तो 6 थे, 6 मतलब 6 से 7 पैसेंजर थे या 8 9 पैसेंजर थे, है ना, 9 या 10 थे या फिर 10 11 थे। तो सही जवाब इसका क्या होगा, देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो ये तो आसान रहता है, लेकिन फिर कभी कभी होता है कि संख्या भूल जाते हैं कि चैप्टर में मेन कौन सी संख्या दी हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, 6 से 7 पैसेंजर थे। और ये जितनी भी स्टोरी आपके प्रोज वगैरह सप्लीमेंट्री में है बच्चों, एक बार आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने ऐसे नहीं भी पढ़ा है चैप्टर को, तो जब एक बार समरी आप ध्यान से समझते हैं, उसको समझने के बाद फिर आप आसानी से ये कर पाएंगे, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हमारे द्वारा हर चैप्टर की समरी आपको कराई जाती है तो समरी को समझिए, उसके बाद इनको करिए, आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, 6 से 7 पैसेंजर मतलब 6-7 यात्री थे खाली बस में जब वल्ली सवारी कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, What was on the other side of the road, मतलब what was on the other side, दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ क्या था, ठीक है। तो डीप डिच थी या एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड थे, मतलब कई एकड़ में हरे मैदान थे, माउंटेन थे या बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों कि सड़क के एक और क्या थे, डीप डिच थी मतलब गहरी खाई थी, एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड थे मतलब कई एकड़ में घास के हरे मैदान थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बोथ ए एंड बी। और इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ वरना आपको लगेगा कि मैम ने ए या बी ऑप्शन में से कोई बताया है। तो बोथ ए एंड बी होगा, मतलब डीप डिच भी थी और कई एकड़ में घास के हरे मैदान भी थे। चलिए, तो यहाँ भी कोई आपको डाउट नहीं है, सही जवाब आपको क्लियर है। तो इस क्लास में भी हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज को किया है और 15 में आपने कितने करेक्ट किए हैं ये आपको बताना है, क्योंकि आपके बच्चों क्लास 10th प्रोज में ये 7th चैप्टर है, मैडम राइट्स द बस, और किसके द्वारा लिखा गया है, वल्ली कन्नन के द्वारा। तो इनसे रिलेटेड हम लोगों ने 15 एमसीक्यूज किए हैं, कितने आपके करेक्ट हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ओके,
तो ऐसे ही आप सारे चैप्टर्स में करिए, उसकी समरी को पढ़िए, समझिए, समझने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर को करिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको वास्तव में कितना समझ में आया है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।